दोस्तों महाभारत के अंदर अश्वत्थामा का रोल करने वाले एक्टर प्रदीप सिंह रावत का निधन हो चुका है और उनके निधन के पीछे की पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। आखिर क्या गलती हो गई थी और दूसरी बात उनके जीवन के ऊपर भी, जीवन परिचय के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। किस तरह से आए थे जबकि उनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर भी नहीं था और फिर उन्होंने किस तरह से धक्के खाए, किस तरह से ठोकरें खाई और फिल्मों में काम मांगा और फिर बॉलीवुड ने भी उनको एक बार नकार दिया और 10 साल के बीच में भी उनको, यानी कि 10 साल के अंतराल में भी उनको काम नहीं मिला। आखिरी जो फिल्म थी उनकी, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म थी सिंग इज ब्लिंग, उसमें एक छोटा सा रोल किया था बॉलीवुड के अंदर, बाकी उसके बाद वो गायब ही रहे। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे प्रदीप सिंह रावत की, जो कि महाभारत के अंदर अश्वत्थामा का रोल करते हैं और बहुत ही सुप्रसिद्ध उनका यह रोल रहा था। दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में 21 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता आर्मी में थे तो प्रदीप सिंह जी भी आर्मी में जाना चाहते थे, मगर खूब भाग दौड़ करी लेकिन वह आर्मी में जाने में सफल नहीं हुए, आर्मी से वंचित रह जाते हैं। अब इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की, हालांकि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, पर इनके पिता के कहने पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद थोड़ी सी तैयारी की और तैयारी करने के बाद यह बैंक में जॉब करने लगते हैं। इनका परिवार मध्यवर्ती परिवार था, ना ज़्यादा अमीर थे ना ज़्यादा गरीब थे। पैसों को संभाल कर खर्च करने की इनकी आदत थी और पीछे भी पैसों को ये संभाल कर ही खर्च किया करते थे, ज़्यादा वेस्टेज नहीं किया करते थे पैसे की। अब वो बैंक में जॉब करना तो नहीं चाहते थे, पर पिता के दबाव के कारण वे बैंक में जॉब कर रहे थे फ़िलहाल। और दोस्तों कॉलेज टाइम में वह बड़े रंगीन मिजाज के थे, क्योंकि कॉलेज टाइम में उनकी कई गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। अब क्या होता है यहाँ पर, अब बैंक के अंदर इनका जॉब में मन नहीं लग रहा था तो बैंक को छोड़ करके यह सीधा पूना चले जाते हैं। वहाँ पर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय वहीं पर रहने लगते हैं और फिर इनकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने इनसे बोला कि अगर तुम यहाँ पर हो तो क्यों ना तुम एक्टिंग में ट्राई करो, क्योंकि एक्टिंग में हो सकता है तुम्हारा नंबर पड़ जाए और अच्छी खासी आपकी ज़िंदगी संभल जाए। अब यहाँ पर जो प्रदीप जी थे एक्टिंग से कोसों दूर थे, मगर प्रेमिका के कहने पर अब एक्टिंग में उतर आते हैं और उस प्रेमिका के कहने पर प्रदीप ने अपने बहुत सारे फ़ोटोज़, यानी कि पोर्टफोलियो वगैरह टाइप की एक फ़ाइल बनवाई और एक्टिंग एजेंसीज़ को देने लगे, भेजने लगे, पर कोई वहाँ पर बात नहीं बनती है। और जब कोई बात नहीं बनती है तो अब ये दोबारा से अपनी बैंक की जॉब में आ जाते हैं और दोबारा से बैंक की नौकरी करने लगते हैं। मगर दोस्तों फिर उसके बाद इनके मन में कोई मतलब ऐसा तूफान था कि इनको कुछ करना था जीवन में। बैंक की नौकरी तो इनको बिल्कुल बोझिल करती थी। अब यह दोबारा सीधे मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के जगह जगह दर दर की ठोकर खाने लगते हैं। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर उनके यहाँ पर चक्कर लगाने लगते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद अब इनको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो होते हैं वह छोटे छोटे रोल इनको दे देते हैं अपनी फिल्मों में। और अब दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे रोल इनको मिलते हैं। तो फिर राज बब्बर की एक फिल्म आती है एतवार, उसके अंदर इनको छोटा सा रोल वहाँ पर भी मिला था, मगर यहाँ पर जो छोटा रोल मिला था उससे इनकी थोड़ी सी पहचान बनने लगी थी। और अब तो यह मेरी जंग जो कि अनिल कपूर की है, उसमें एक लॉयर का छोटा सा रोल भी इनको मिलता है। और फिर आपके साथ फिल्म आती है, फिर समुद्र, फिर मर मिटेंगे, महासंग्राम, देश के दुश्मन, ऐसी फिल्मों में बहुत सारे छोटे छोटे रोल में यह नज़र आते हैं और इसी तरह से इनका जीवन अभी चल रहा था। अब उसके बाद आ जाता है 1987 और 1987 में यह B.R. चोपड़ा जो थे वो महाभारत बना रहे थे। तो महाभारत बनाने के लिए उनको जैसे बहुत सारे कलाकारों की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर ऑडिशंस वगैरह चल रहे थे। तभी वहाँ पर प्रदीप सिंह जी पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर ऑडिशन वगैरह देते हैं तो इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है अश्वत्थामा के रोल के लिए। और फिर दोस्तों अश्वत्थामा का रोल इन्होंने इतनी बखूबी से निभाया था, आज भी जब हम अश्वत्थामा का नाम लेते हैं तो इनका ही चेहरा हमारी आँखों के सामने घूमता है। और ये बात सच है दोस्तों, आपको भी पता होगा इस बात के बारे में। और उसके बाद इनको बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी मिलते हैं, जिनमें एक तहकीकात है, चंद्रकांता में भी छोटा सा रोल था, युग नाम की एक टीवी सीरियल आई थी उसमें भी ये नज़र आए थे इनके। इसके बाद अब यह दोस्तों लो बजट की फिल्मों में
काम करने लगते हैं तो लो बजट की फिल्मों में इनको लीड हीरो का रोल मिल जाता है, मगर वो लो बजट की फिल्में कब आई और कब चली गई इसके बारे में किसी को आज तक पता भी नहीं चला। और दोस्तों अब इन्होंने सोचा कि हीरो तो मैं बन नहीं सकता हूँ, इसलिए कोई सपोर्टिंग रोल अच्छे अच्छे मिलने लगे तो वहाँ पर काम बन सकता है, और फिर ये सपोर्टिंग रोल लेना शुरू कर देते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जैसे बागी और उसके बाद कायदा कानून और संग दिल सनम, कोयला, राजकुमार, ऐसी तमाम फिल्मों में ये नज़र आते हैं और कुछ कुछ पहचान अब इनकी बनने लगती है। अब आता है 1999 में ये सरफरोश फिल्म के अंदर नज़र आते हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने निभाया था। अब यहाँ पर आमिर खान से भी इनकी दोस्ती हो गई थी। और फिर दोस्तों लगाम में सिख बैटमैन देवा सिंह के रोल को भी इन्होंने निभाया, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध रहा था। और अंत में जो लगान फिल्म में वो मैच था, इनकी वजह से ही वहाँ पर जीता था फिल्म के अंदर में, देवा सिंह की वजह से। तो बहुत ही प्रसिद्ध वह रोल रहा था, लोग इनको जान रहे थे। अब क्या होता है, फिर आती है फिल्म द हीरो। फिल्म में नज़र आए थे द हीरो फिल्म में, जो सनी देओल की थी। और दोस्तों उसके बाद 2003 और 4 के आसपास अब इनको फिल्में बिल्कुल मिलना बंद हो जाती हैं, मानो इनको ऐसा लगता था कि इनकी एक्टिंग का सूरज अब डूब चुका है। मगर फिर यहाँ पर दोस्तों जो एस राजमौली होते हैं, तेलुगु फिल्म बना रहे थे। तेलुगु फिल्म में अब ये इनको विलन के रूप में बुलाते हैं। पहले तो ये मना करते हैं कि कौन दूसरी भाषा की फिल्म बनाएगा, वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर एस राजमौली इनको इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं किसी भी सीन को, किसी भी चीज़ को, तो इनको फिर उस फिल्म को करने के लिए इनका मन कराता है। और दूसरी बात, वहाँ पर जो साउथ की इंडस्ट्री है, वहाँ पर बॉलीवुड से दुगनी तिगनी रकम मिलती है, फीस मिलती है। तो अब इन्होंने सोचा कि एक तो रोल अच्छा मिल रहा है, फिल्म के अंदर गुंडे का रोल था यानी कि विलेन का, और ऊपर से फीस भी 3 गुना थी, तो वह वहाँ पर चले जाते हैं। और फिर उनकी फिल्म के अंदर बिच्छू यादव का इन्हें रोल मिलता है। और दोस्तों फिल्म फेयर फेस्टिवल में इनको उस रोल के लिए अवार्ड भी मिलता है। साउथ में इनको बिच्छू यादव के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों उस फिल्म के अंदर, फिल्म तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए होने वाली थी, लेकिन इनके दमदार अभिनय को देख करके एस राजामौली ने इनका जो रोल है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया था, जो बिच्छू यादव का रोल है, और ये छा गए थे साउथ इंडस्ट्री में। अब इनको यहाँ पर काम पूरी तरह से मिलने लगा था। अब ज़्यादातर तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी में यह काम करने लगे। अच्छी खासी पेमेंट मिला करती, और अब यह रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अब उसके बाद आता है सन 2005 में सूर्या के साथ, जो साउथ के अभिनेता हैं, उनके साथ एक फिल्म की थी गजनी। ये गजनी नहीं थी जो आमिर खान की थी, इससे पहले एक असली जो फिल्म थी गजनी, वो साउथ की फिल्म थी, और उसको देखकर उसका रीमेक बनाया था इसको। तो अब उस फिल्म के अंदर इनको रोल मिलता है। गजनी में ये नज़र आए थे, और वहाँ पर यह तमिल फिल्म थी, और बहुत ही अच्छा दमदार इनका रोल था। अब यहाँ पर जो AR मुरुगदास थे, जिन्होंने गजनी फिल्म बनाई थी साउथ के अंदर, उनको यह फिल्म हिंदी में भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अब वो सलमान को लेना चाहते थे हिंदी फिल्म जो गजनी आई थी उसके लिए, लेकिन यहाँ पर प्रदीप ने आमिर खान का नाम सुझाया था, क्योंकि आमिर खान से इनकी अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी थी। आमिर खान से ये कहते हैं कि एक बार आप उस साउथ वाली जो गजनी फिल्म है उसको आप एक बार देख ज़रूर लीजिए, और आप ज़रूर इसके ऊपर काम करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। और उसके बाद आमिर खान ने वो तमिल वाली गजनी फिल्म देखी थी, और उसको देखने के बाद आमिर खान तैयार हो जाते हैं। हालांकि उस तमिल वाली गजनी फिल्म में जो आमिर खान वाला जैसा रोल था, उस रोल के डबल रोल था, लेकिन इस फिल्म में सिंगल रोल ही रहता है, और इसका जो एंड होता है वो अलग होता है उस गजनी, जो तमिल वाली गजनी फिल्म है उससे। अब तो यह गजनी जो होती है, इसकी रीमेक बनना शुरू हो जाती है, और गजनी में भी प्रदीप रावत को लिया जाता है, और ये विलन के रूप में यहाँ पर रोल में हिट हो जाते हैं। अब दोस्तों प्रदीप रावत गजनी फिल्म से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, और बॉलीवुड के अंदर अब इनको गजनी बोला जाने लगता है, और जो साउथ की फिल्में हैं वहाँ पर इनको बिच्छू यादव बोला जाने लगता है। अब इन्होंने सोचा कि अब तो शायद बॉलीवुड में इनको काम मिलेगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, और वो सिर्फ कुछ एक फिल्मों में छोटे मोटे रोल में नज़र आते हैं। जैसे ग्रांड मस्ती 2015 ग्रांड मस्ती आई थी, जो एक तरह से कह सकते हैं गंदा कंटेंट ही था उसके अंदर। और उसके बाद 2015 में
जो अक्षय कुमार होते हैं उनकी फिल्म आई थी सिंह इज़ विलिंग, उसमें भी एक छोटा सा सरदार का रोल इनको मिलता है। मगर दोस्तों उसके बाद इनको कोई फिल्म यहाँ पर नहीं मिलती है 2015 के बाद। अब ये सोचते हैं कि एक तो बॉलीवुड में ना पैसे मिलते हैं काम करने के बदले और ना ही कोई अच्छा सा रोल मिलता है, मिलता भी है तो छोटे मोटे रोल मिलते हैं। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में अच्छे अच्छे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन अब ये सोचते हैं कि जब यहाँ पर ना पैसे मिलते ना यहाँ पर अच्छा रोल मिलता, ये सोचते हैं कि इससे तो अच्छा तमिल है, तेलुगु है, जो कि तमिल तेलुगु फिल्में हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे रोल मिलते हैं इनको, बड़े दमदार बॉलीवुड मतलब दमदार विलन के, और फीस भी यहाँ से 3 गुना मिलती है। तो अब यह साउथ में अपना जो ध्यान होता है उसको केंद्र कर देते हैं, केंद्रित, और फिर वहीं पर यह काम करने लगते हैं और लगातार वहाँ पर हिट पर हिट फिल्म अब तक दिए जा रहे थे और तरह तरह के ये विलन के रोल किए जा रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस। दोस्तों जिनको बॉलीवुड में काम नहीं मिला वो लोग ज़्यादातर साउथ का रुख करते हैं और वहाँ पर उनको बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले हैं, जैसे कि ये हैं हमारे प्रदीप भाई हैं, प्रदीप जी को भी साउथ में बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले, और एक दूसरे अभिनेता हैं मुकेश ऋषि जी, उनको भी वहाँ पर अच्छे अच्छे रोल मिले हैं, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो कि साउथ में जाकर उनका अच्छा परचम लहराया है। अब दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी एक शादी हुई थी सबसे पहले और उसके बाद 6 महीने बाद ही उस शादी से इनको तलाक हो गया था। हालांकि पत्नी गर्भवती थी, लेकिन उस पत्नी का कभी नाम नहीं आया दोस्तों, ना ही कहीं इंटरव्यू में, ना ही कोई और उस पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप इनके ऊपर लगाया था। उनके पेट में बच्चा भी था। पत्नी ने फिर जो केस डाला इनके ऊपर, वसूली करने के लिए केस डाल दिया होता है और जिससे कि एलिमनी ली जा सके, पर दोस्तों केस 1 महीने में भी बंद हो जाता है और पत्नी ने माफ़ी मांग ली थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और उसी चक्कर में इनको झूठा फंसा रही तो इनसे हाथ जोड़ करके इनसे वो अलग हो जाती है। अब दोस्तों इनकी दूसरी शादी होती है कल्याणी से, जो कि साउथ की जानी मानी हीरोइन हैं, उनके साथ इनका रिश्ता बनता है। यानी कि एक बार जो साउथ की हीरोइन है कल्याणी, वो थोड़ी सी मगरूर टाइप की थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़ा अलग रवैया था उनका, तो ये उनसे दूर ही रहा करते थे। हालांकि एक फिल्म के अंदर दोनों का काम था। तो एक बार की बात है, कल्याणी की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो वहीं से ये गुजर रहे थे, तो अपनी कार में कल्याणी को बिठा लेते हैं, फिर इनके बीच में बातचीत चालू होती हैं और फिर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को फ़ोन नंबर आपस में एक दूसरे को दे देते हैं और बातें होने लगती हैं, बातों में प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों 2 साल प्यार करने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब शादी होने के बाद इनको 2 बच्चे होते हैं। 2006 में इनकी शादी हुई थी। 2 बच्चे होते हैं बेटे, एक विक्रमादित्य रावत है, एक सिंह रावत हैं। ये 2 इनकी लाइफ में बेटे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। साउथ की फिल्मों में बहुत ही बड़े स्टार ये बन चुके थे विलन के रूप में, मगर अब एक बार ये बीमार होते हैं तो उनका चेकअप होता है और चेकअप में पता चलता है कि इनको लंबे समय से ब्लड कैंसर है और ब्लड कैंसर को लेकर ये काफ़ी दिनों से परेशान थे। काम भी किए जा रहे थे, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था और बीमारी से बहुत दिनों से जूझ रहे थे, मगर दोस्तों फिर वो बीमारी की वजह से अभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और 4 अगस्त 2026 को ये दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से विदा हो जाते हैं। इस तरह से इस एक्टर की कहते हैं एक तरह से लाइफ निकली है। तकरीबन 78 ईयर ओल्ड हो चुके थे, ये 78 साल के थे। काफ़ी लंबा समय इन्होंने फिल्मों में गुजारा था और बहुत ही अच्छी कलाकारी किया करते थे। विलन के रोल को भी अच्छा निभाया करते थे और कोई करेक्टर रोल भी इनको मिल जाता तो उसको भी अच्छा निभाया करते थे। और साउथ की फिल्मों में तो अभी है धूम मचा रहे थे फिलहाल इन दिनों में। लेकिन दोस्तों उस समय बॉलीवुड ने इनको काम नहीं दिया था, 10 साल तक इनको कोई काम नहीं मिला था। अगर मिलता भी था तो छोटे मोटे रोल मिलते थे। लेकिन आज इनके मरने के बाद सभी लोग इनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं कि आदमी एक नंबर का था, बहुत ही अच्छा इंसान था, कभी किसी से कोई बैर ना भावना या फिर कोई किसी से लड़ना ना झगड़ना, सिर्फ काम मिलता काम करते और अपना साधारण तरीके से रहा करते थे। मगर दोस्तों वही होता है कि मरने के बाद तो 100 वैद आ जाते हैं कि ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन असलियत तो तभी पता चलती है जब इंसान जिंदा रहता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इन एक्टर प्रदीप सिंह रावत के बारे में, जिनको लोगों की नज़रों में ये अस्मत थामा की छवि में बसे हुए हैं। आप लोग भी जब अस्मत थामा की छवि को देखोगे, याद करोगे, तो इनकी ही शक्ल और सूरत आपकी नज़रों में आती है, क्योंकि पुरानी महाभारत आप सभी लोगों ने देखी होगी और वहाँ पर ये दमदार रोल में थे। तो आपको यह जो हमारा प्रोग्राम
काम है जानकारी से भरपूर होता है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। सारे फैक्ट, सारी चीज़ें निकाल करके उनको एक कहानी के सूत्र में पिरोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 1-2 महीने और रुक जाइए, जब ये थोड़ा अच्छा चलेगा ये तिरछी जो ये फिल्मी कहानी चैनल है, तो उसके बाद मैं इन वीडियोज़ में भी आपके नाम नहीं लेने लगूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।